हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग अपने शानदार जानदार और मस्त टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और आप लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए मज़ा ले रहे हैं और मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, साथ ही साथ ओम का नियम और इस ओम का नियम का डेरिवेशन कैसे हुआ है, ये यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पन्न कह सकते हैं, ठीक ना। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति ये कैसी हुई है, ये सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए बढ़िया से तैयार। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे दोस्तों, मैं बार बार नोट्स का जिक्र करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि नोट्स की कीमत क्या होती है। ये आपको तब नज़र आएगी जब आप लोग दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, जब रिवीजन क्लास, मैं डेली रिवीजन क्लास लूँगा और उस रिवीजन क्लास में देखेंगे आप अपना नोट्स लेकर बैठेंगे, बस केवल चीज़ों को दोहराए रहेंगे और सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा। तो सिलेबस आपका दिसंबर तक हर हाल में ख़त्म होगा, उसके बाद दिसंबर के बाद ज़बरदस्त रिवीजन चलेगा। तो उस रिवीजन के लिए आपका नोट्स बहुत ज़रूरी है और जब तक सुंदर नोट्स नहीं रहेगा तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहे होंगे और बनाते भी रहिए। तो आज हम लोग पहले क्या समझते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। पहले हम लोग आज की क्लास की शुरुआत वैद्युत प्रतिरोध से ही करते हैं, ठीक है। आज के क्लास की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, वैद्युत प्रतिरोध से होती है। तो वैद्युत प्रतिरोध देखो नाम से ही इसकी डिफिनेशन है, ठीक है। प्रतिरोध, रोध मतलब रुकावट डालना, प्रतिरोध मतलब रोध मतलब क्या हुआ, रुकावट डालना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। बाधा उत्पन्न करना, तो किसमें बाधा उत्पन्न करना, अरे धारा के प्रवाह में। धारा के प्रवाह में जो चालक होता है, चालक का एक ऐसा अपना ही गुण, चालक का एक ऐसा अपना ही ऐसा गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे भाई कि चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। हो गया डिफिनीशन, लिख लिए ना, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दूं, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, वैद्युत प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, इसे बड़का आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसको, वैद्युत प्रतिरोध को। वैद्युत प्रतिरोध को क्या करते हैं, बड़का आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक इसका जो बेस्ट मात्रक है पहले उसको साथ में लिख लेते हैं। बाकी और भी इसके और मात्रक हैं, वो मात्रक अभी आगे देखेंगे ओम के नियम के बाद, क्योंकि जब ओम का नियम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे और आपका मात्रक कैसे बन रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो मेन मात्रक है प्रतिरोध का वो यहाँ पे लिख लेते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। मेन मात्रक इसका क्या हो गया भाई, ओम, और ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओम का सिंबल हो गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम और ये ओम का सिंबल हो गया। अच्छा, प्रतिरोध का चित्र कैसे बनता है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, प्रतिरोध का प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक देखो कुछ ऐसे होता है। ये देखो, ये क्या है, प्रतिरोध का प्रतीक है। ये क्या हुआ, वैद्युत प्रतिरोध का प्रतीक है। अच्छा, वैद्युत प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता भाई। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग का क्या हमेशा पढ़ने का मन कहता है, क्या हमेशा नहीं पढ़ने का मन कहता है, ऐसा भी नहीं हो सकता हमेशा पढ़ने का मन कहे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा ना पढ़ने का मन कहे, ठीक है। तो यानी प्रतिरोध मतलब रुकावट, तो हमेशा रुकावट हो सकती है, नहीं हो सकती है। और हमेशा क्या धारा बह सकती है, नहीं, कुछ ना कुछ रुकावट या कुछ ना कुछ है उसमें बढ़ोतरी, दोनों स्वाभाविक है। तो इसलिए चालक का जो प्रतिरोध है वह कभी शून्य नहीं हो सकता। क्या कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध, क्योंकि भाई ये चालक का अपना गुण है ना, और गुण कभी खत्म होता नहीं है, गुण जो है कभी खत्म होता नहीं है। चालक का प्रतिरोध है कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता,
शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, चालक का जो प्रतिरोध है वह कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो भाई चालक के प्रतिरोध के बारे में, कि चालक के प्रतिरोध को क्या भाई, कि चालक के प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चालक के प्रतिरोध को क्या किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया, वाह बढ़ाया है ये, बढ़ाया ना, चालक के प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चालक के प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अभी आपने देखा भाई, इसका हमने बीमा हुआ नहीं देखा है, खाली मात्रक देखा है। अभी तो हम लोग प्रतिरोध के बारे में तो सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध हुआ क्या। प्रतिरोध एक ऐसा गुण जो किसी चालक में बहने वाली, चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको बड़का आर से लिखते हैं, मात्रा ओम होता है, प्रतीक हो गया। तो चालक का प्रतिरोध कभी 0 नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद हमने बताया चालक के प्रतिरोध को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग ओम के नियम को समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। ठीक है, क्या समझते हैं भाई, ओम का नियम। ओम के नियम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है हम लोग इसको देखते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे भाई, उन्होंने ओम का नियम बताया। ठीक है, ठीक है, उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था भाई, जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम यानी जो ओम का नियम बताए हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताया। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार। ठीक है, क्या लिख सकते हो, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार। अभी लिखना नहीं, अभी क्यों सुनना है। तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, अच्छा तो देखो ओम का नियम को तो याद करना नहीं है, बस क्यों समझना है। देखो कैसे, V प्रोपोर्शनल टू I, यही उनका नियम है। V प्रोपोर्शनल टू I, V मतलब क्या है, विभवांतर। विभवांतर हमेशा कहाँ लगाया जाता है, चालक के सिरों पर लगाया जाता है। विभवांतर हमेशा कहाँ लगाया जाता है, चालक के सिरों पर लगाया जाता है। तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था क्या क्या होता है, भौतिक अवस्था में ताप दाब आयतन, ये सब क्या कहलाता है, भौतिक अवस्था कहलाता है। क्या क्या, ताप दाब आयतन। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब आयतन में कौनो परिवर्तन ना करें, ताप दाब आयतन में कौनो परिवर्तन ना करें, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर भौतिक अवस्था में कौनो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जितना ज़्यादा विभवांतर उतना ज़्यादा धारा। ये कौन बताया, ये ओम ने बताया। और ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। ठीक है, तो ओम का नियम याद हो गया ना। जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कौनो परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात शब्द में आप लिखेंगे, बाकी भाई न्यूमेरिकल कैसे कैसे करना है, इसका डेरिवेशन कैसे करना है वो मैं जरूर बताता रहूँगा। ठीक है, अब शब्द अगर सोचो इस शब्द लिखने में देखो कितना टाइम लगाना, तो शब्द लिखने में टाइम लगता है। मेरी प्रॉब्लम समझो भाई, शब्द लिखने में टाइम लगता है, वीडियो और लॉन्ग हो जाती है, जो मज़ेदार कम होती है। ठीक है, अगर वो चीज़ें आप लोग अपने मन से लिख ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। तो ये रहा कि भाई ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल चिन्ह जब भी हटाते हैं, प्रोपोर्शनल चिन्ह जब भी हटाते हैं तो क्या लाते हैं, एक नियतांक लाते हैं। और यहाँ पे नियतांक आ जाएगा मेरे दोस्तों बड़का R, V बराबर RI, V बराबर RI, या R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा I, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। और यही जो R है ना, इसी R को क्या बोलते हैं, यही R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे ही क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। किसको, अरे बड़का R को, बड़का R को क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक भाई, तो ये रहा आपका ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कौनो परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है और इसी नियतांकवा को क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। अब यहाँ से हम लोग R का परिभाषा, R की परिभाषा तुम्हें बता चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बता चुके हैं। एक और अगर मन में आ रहा परिभाषा तो लिख सकते हो, एक और परिभाषा लिख सकते हो। अब कितने लोग को आइडिया लग गया, अगर ये सर यहीं से बताने वाले हैं ना आप, V बटा I से, हाँ भाई यहीं से बताने वाला हो। देखो कैसे,
वी क्या है, विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से एक डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी एक डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, अगर लिखने की इच्छा है तो। अब देखो भाई हम लोग आर का मात्रक, अभी केवल हमने आर का मात्रक क्या देखा, ओम। अब आर के हम लोग झौवन मात्रक देखने वाले हैं। कितने मात्रक, झौवन। अरे सर झौवन क्या होता है, जाके गाँव में पूछो झौवन क्या होता है, पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, आर का मात्रक, ढेर सारा मात्रक, ठीक है, आर का मात्रक। देखो भाई क्या क्या हो जाएगा, पहला मात्रक तो यहीं से लिख दें, वी का मात्रक, बोल दो भाई जहाँ बैठे हो वहीं से, वी का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, यहाँ पे बट्टे लगा हुआ है तो प्रति बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आर का पहला मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अभी हमने बताया कि आर का मात्रक ओम भी होता है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आर का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। ओम को अंग्रेजी में ओ एच यम लिखते हैं, ओ एच यम लिखते हैं। ओ एच यम का उल्टा यम एच ओ हो जाएगा, मोह जिसे बोलते हैं, यानी मोह इनवर्स, मोह ना, देखो भाई ऐसे मोह इनवर्स, ठीक है, या मोह इनवर्स कहो या एक बटे मोह, एक बटे दोनों लिख दे रहा हूँ, एक बटे मोह, मोह माया वाला नहीं, दूसरा मोह होता है ना, एक बटे मोह या मोह इनवर्स, या मोह इनवर्स। एक और मात्रा देख लो भाई, एक बटा साइमन, साइमन कमीशन, एक बटा साइमन या साइमन इनवर्स, या साइमन इनवर्स। तो ये रहा भाई क्या, आर का मात्रक। आर का मात्रक हमने दिखा दिया ना, 4 मात्रक। याद है तो अच्छी बात है, और अपने आप याद हो जाएगा यार, कोई समझने बहुत याद करने वाली चीज़ नहीं है। ओम है, ओम का उल्टा क्या हो गया, मोह, मोह। तो ओम का उल्टा यानी एक बटा मोह हुआ ना, वो एक बटा मोह, वही एक बटा मोह को मोह इन्वर्स कर दिया गया। और साइमन भी होता है, एक बटा साइमन और साइमन इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो ये रहा आर की परिभाषा, ओम का नियम और साथ में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या क्या होता है। ये सब चीज़ आप लोग भाई इसको बढ़िया तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक बार नोट कर लें, ठीक है। नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। आगे देख लेते भाई हम लोग। भाई कैपिटल आर की बीमा नहीं देखे है ना, कैपिटल आर की बीमा भी यहीं समेट देते भाई। कैपिटल आर की बीमा, पहले कैपिटल आर की बीमा देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर की बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की बीमा क्या हो जाएगा, देखो भाई कैपिटल आर की बीमा, कैपिटल आर की बीमा निकालने के लिए आर बराबर क्या हुआ, अभी आपने देखा, आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर क्या हुआ, वी बटा आई, हुआ कि नहीं, आर बराबर वी बटा आई। यहाँ पे यार मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, आर बराबर वी बटा आई, तो आर बराबर क्या हुआ, वी बटा आई। अब हमें क्या चाहिए, बीमा चाहिए। तो बीमा निकालने के लिए, मात्रा निकालने के लिए, ये जितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, उसका आपको बीमा मात्रक पता होना चाहिए। हमें वी का बीमा नहीं याद है, हमें वी का बीमा नहीं याद है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बीमा, वी की बीमा नहीं याद है। अगर मुझे नहीं याद है तो आपको भी हो सकता है नहीं याद हो, लेकिन कुछ लोगों को तो याद रहता है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे नहीं याद है तो हम लोग उस जो चीज़ नहीं याद है, जिसकी बीमा नहीं पता है, उसको उस वाली भौतिक राशि में कन्वर्ट करते हैं, उस वाली भौतिक राशि में कन्वर्ट करते हैं जिसका बीमा हमें पता हो, जिसका बीमा हमें क्या हो, पता हो, तो कर देते हैं ना कन्वर्ट, कर देते ना कन्वर्ट। देखो कैसे, अरे यार वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यों होता है कि नहीं, बोलो, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यों होता है ना, वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव की परिभाषा से वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यों, और गुणे आई है ही है, आई निचवा है ही था, आई निचवा पहले से था। अब डब्ल्यू का बीमा किसको नहीं पता, सबको पता है। डब्ल्यू का बीमा क्या होता है, डब्ल्यू का बीमा होता है यम L2T-2 बटे आवेश की बीमा, आवेश की बीमा सर AT होता है, और आई की बीमा कैपिटल A होता है। बस इसी को सजा बजा के लिख दो, इसी को सजा बजा के लिख दो। कैसे सजा के लिखना भाई, देखो पहले यम रहता है, फिर यल रहता है, फिर टी रहता है, तब जाके ए रहता है, यम यल टी ए ऐसे रहता है, यही सजावट इसकी, यम यल टी ए, याद करो यम यल टी ए। तो यम देखो भैया हुआ यम, यल पे आ जाओ, यहाँ पे 2 बार नीचे कहीं एको बार है, कहीं नहीं है, तो यम L2, टी पे आ जाओ, T-2 यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा -3, ML2T-3, ये -3 है भैया, समझ जाना, -3 ML2T-3,
ए एक बार, ए एक बार, ए दो बार हो गया, ऊपर जाएगा तो -2, ए -2, ठीक है, ए -2, ml2t -3a -2, सही है ना, कहीं गलती नहीं हुआ ना, W/Q/I सही है, ml2t -3 a -2, ml2t -3 a -2। मैं कई बार बोल रहा इसका मतलब थोड़ी इसको याद करने की जरूरत है, इसको याद करेंगे, इसको याद करोगे एकदम नहीं, काटे जाओगे इसको याद करोगे तो, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, किसको, आर की बीमा को, आर का मात्रक याद करो, आर की परिभाषा समझो, ठीक है, ओम के नियम को समझो, ओम का नियम क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि V और I के बीच ग्राफ कैसा बनता है, यानी विभवांतर जो भाई V प्रोपोर्शनल टू I, यानी ओम ने बताया जितना विभवांतर आप बढ़ाएंगे धारा उतनी ही ज़्यादा बहेगी, जितनी अच्छी बैटरी रहेगी धारा उतना अच्छी देगी, जितनी खराब बैटरी हो जाएगी धारा उतना कम देगी, ये सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हो ना। तो वही ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो क्या देख लेंगे भाई, V तथा I के बीच ग्राफ, ठीक ना, तो क्या देख लेते हैं भाई, V तथा I के बीच ग्राफ, मिटावट है ना, हो गया ना तुम लोग का, ठीक भाई, सब लोग नोट उठ कर लिया करो बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया हो सके, ठीक है, ताकि तुम लोग का कोई नोट्स देखे ना एक बार ललचा जाए कि हाँ यार क्या नोट्स बनाए हो, ठीक है, कुछ तरीके से नोट्स बनाया करो बढ़िया से, झक्कास एकदम ज़बरदस्त। तो अब क्या देख रहे भाई, V तथा I के बीच ग्राफ कैसा बनता है, V तथा I के बीच ग्राफ, तो ये निकाल लो भाई, V तथा I के बीच ग्राफ, I के बीच ग्राफ, ठीक, तो ग्राफ बनाते भाई, देखो ये हमारा V हो गया y अक्ष पर, x अक्ष पर हमने क्या मान लिया, I मान लिया, ठीक है, इधर हो गया I, इधर हो गया V, V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो R है, R ये क्या कहलाएगा, यही R जो है प्रतिरोध है, ये R क्या है, प्रतिरोध है, ये जो R है, ये R क्या जो सीधी सरल रेखा मिला है, ये R क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ। इस प्रतिरोध में अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कर करके यहाँ से एक ऐसे मिला दिए, ठीक है, मिला दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थीटा, ये क्या कहलाएगा V, ये क्या कहलाएगा I, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, I कहलाएगा। तो अभी जो हमने ओम का नियम देखा, V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI, V बराबर आर आई ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर 1/R इंटू वी, I बराबर 1/R इंटू वी, I बराबर 1/R इंटू वी। तो यहाँ पे जो एक आप लोग कभी पढ़े होंगे y बराबर mx, y बराबर mx के रूप का है, ये y बराबर, ये देखो y बराबर mx के रूप का है। तो यहाँ पे जो m है, m का काम कौन कर रहा है, 1/r कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, 1/r कर रहा है, तो यानी m बराबर 1/r, m बराबर 1/r, r जो है यानी r, ये r किसके बराबर है, r आपने देखा भाई, r की परिभाषा में r बराबर क्या होता है, v/i, v/i, v मतलब लंब, i मतलब आधार, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के, यानी जो r है उस r की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, r की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा, यानी m बराबर 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा होता है, m बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या हुआ, cot थीटा। बात क्लियर हुआ, फिर से एक बार हल्का सा समझो, ये I हुआ, ये V हुआ, हमें V और I के बीच में ग्राफ देखना था, ठीक है। तो जब ग्राफ देखना था तो आपने क्या देखा, जो ये ग्राफ है, ग्राफ कैसा मिलेगा, एक सीधी सरल रेखा मिलेगा। क्यों सीधी सरल रेखा मिला, क्योंकि जैसे V का मान बढ़ाएंगे उसी तरीके से I का मान बढ़ेगा। V का मान 2 बढ़ाया, I का भी मान 2 बढ़ा, V का मान 4 बढ़ाया, I का भी मान 4 हुआ, V का मान 6 बढ़ाया, I का भी मान 6 हुआ। जैसे आप बढ़ाओगे वैसे I का मान बढ़ता जाएगा, इसलिए एक ग्राफ सीधी सरल रेखा हो गया। ये ग्राफ में जो ये वाला जो लाइन है, ये क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध R का मान कहलाएगा। R बराबर क्या होता है, V/I, यानी R बराबर V/I, और V/I मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, लंब बटे आधार मतलब क्या हुआ, tan थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, I बराबर V/R, 1/R इंटू वी, 1/R किसके बराबर होता है, tan थीटा के, 1/R किसके बराबर होता है, tan थीटा के, सॉरी R बराबर किसके हुआ, tan थीटा के, और ये 1/R किसके बराबर हुआ, यम क्या है, प्रवणता है, यम क्या है यहाँ पे
परावर्तता, ये क्लास 10th में आप निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानना है कि यम यहाँ पे क्या है, परावर्तता है, ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यम बराबर हो गया 1/tan थीटा, और tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1/tan थीटा cot थीटा होता है। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। 1/tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रहा भाई आपका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास रखते भाई अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हालांकि मैं सोचा था इसी क्लास में हो जाएगा, लेकिन इस क्लास थोड़ा सा लंबी वीडियो लग रही है, तो चाहता नहीं हो कि बहुत लंबी वीडियो दूं आपको, ताकि आप लोग देख करके डर जाओ, ठीक है। डरना नहीं है ना, तो जब नॉर्मल वीडियो रहेगी देखने का मन भी कहेगा और आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे भी और समझेंगे भी। उम्मीद करते कि आपको आज की चीज़ें जो आपको बताएगी वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद बताया गया कि ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक, बीमा, भाई बीमा इसका एक नंबर भी लगभग हर साल फिक्स रहता है कि वैद्युत प्रतिरोध का बीमा है, क्योंकि बीमा आर की बीमा मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होती। आर बराबर वी बटा आई, तो कितने लोग वी का नहीं पता होता है, तो डायरेक्ट वी का याद नहीं कर पाते, कहते हैं मुझे वी का याद ही नहीं था, तो मैं कैसे निकालता। तो आपने देखा भाई, जब अगर जिस चीज़ का बीमा आपको नहीं याद है उसको आप उस वाली भौतिक राशि में कन्वर्ट करिए जिसका आपको याद है, तो हमने देखा भाई आ बराबर होता है वी बटा आई, वी का नहीं याद था, वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे मात्रक हमने देखा कि ओम है, वोल्ट प्रति एम्पियर है, फिर मोह इन्वर्स है, फिर साइमन इन्वर्स है, ये सब इसके मात्रक है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले 1 ओम से आप क्या समझते हो, 1 ओम से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बताओगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम, 1 फैराड, 1 कूलाम, 1 एम्पियर, ये सब की डिफिनीशन याद थोड़ी की जाती है, ये सब की डिफिनीशन याद की जाती है नहीं, ये सब की डिफिनीशन उसके, ये सब की जो मतलब जो ओम है, फैराड है, इसकी मतलब जो ओम किसका मात्रक हुआ, वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन से इसकी मतलब परिभाषा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और आपने इसमें क्या देखा, ये ग्राफ कैसे होता है, तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद होकर के पढ़ाई लिखाई को करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।